हेलो गाइस, आज हम दिखाने वाले हैं आपको भारत के वो 4 सीक्रेट डिफेंस सिस्टम जिनके बारे में शायद ही किसी को पता होगा। जी हाँ दोस्तों, जिसमें से 2 तो दुनिया में किसी भी आदमी के पास नहीं है। जी हाँ दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे ना आवाज है ना धमाका, लेकिन चीन और अमेरिका दोनों गए हिल। ये है वही ताकत जो चीन को 50 साल पीछे और अमेरिका को कर देगी शर्मिंदा। दोस्तों, एक ऐसा मिशन जिसकी भनक तक किसी को नहीं लगी, एक ऐसा हथियार जिसकी कल्पना तक दुश्मनों ने नहीं की थी, और एक ऐसी तैयारी जो भारत ने बिना किसी प्रचार, बिना किसी ऐलान के पूरी कर ली। सालों से चीन सोचता रहा कि भारत तकनीक में उससे पीछे है। पाकिस्तान ये मानता रहा कि भारत की रक्षा प्रणाली अब भी पुरानी सोच में जी रही है। अमेरिका ने कभी सोचा भी नहीं था कि भारत ऐसा कुछ बना सकता है जो उसके सबसे आधुनिक डिफेंस सिस्टम को भी चैलेंज कर दे। लेकिन अब वह वक्त आ चुका है जब भारत ने सबको चौंका दिया है, डरा कर रख दिया है, और इस सब के पीछे है एक ऐसा हथियार जिसकी शक्ति न दिखाई देती है न सुनाई देती है, पर जब असर दिखता है तो दुश्मन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। भारत ने बना लिया है वज्र स्ट्राइकर। जब पहली बार इस मिशन की जानकारी भारत के उच्चतम रक्षा अधिकारियों तक पहुंची तो एक ही बात कही गई, यह मिशन पब्लिक नहीं होगा, यह केवल मिशन के सफल होने तक सीमित रहेगा, और इसके बारे में दुनिया को तब पता चलेगा जब यह सीधे दुश्मन की हड्डियों को पिघला देगा। महीनों की मेहनत, हजारों वैज्ञानिकों की चुपचाप दिन रात की कोशिश, और भारत के गुप्त रिसर्च सेंटर में एक ऐसा प्रयोग जो न किसी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, न किसी पत्रकार को भनक लगी, यही था वज्र स्ट्राइकर। ये कोई मिसाइल नहीं, कोई टैंक नहीं, कोई तोप नहीं, यह है भारत का पहला पूर्ण रूप से स्वदेशी लेजर हथियार जो प्रकाश की गति से वार करता है, जो लक्ष्य को छूता नहीं, सिर्फ देखता है और देखते ही उसे जला देता है। यह तकनीक अभी दुनिया में सिर्फ कुछ देशों के पास होने का दावा किया जाता था, अमेरिका, रूस और थोड़ा बहुत चीन। लेकिन भारत ने बिना शोर किए, बिना विदेशी मदद लिए खुद से बना दिया एक ऐसा हथियार जो आज दुनिया के सबसे एडवांस हथियारों को भी काल बनाकर सामने खड़ा है। पिछले कई महीनों से भारतीय सेना के एक गुप्त ठिकाने पर लगातार रात भर रोशनी जलती रही। न कोई छुट्टी, न कोई समारोह, सिर्फ एक ही बात, इसे समय पर तैयार करना है, क्योंकि भारत जानता था कि दुश्मनों के गठजोड़ तेज हो चुके हैं। पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर ड्रोन हमलों की तैयारी कर रहा था। चीन भारतीय सैटेलाइट्स को अंधा करने के लिए अपने साइबर स्क्वाड को एक्टिवेट कर चुका था। रूस अब हथियारों की सप्लाई धीरे धीरे खींच रहा था, और अमेरिका वो सिर्फ देख रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि भारत अब भी अपने हथियार उसी से खरीदता रहेगा। लेकिन भारत कुछ और ही सोच रहा था। भारत सोच रहा था एक ऐसा सिस्टम जो खुद फैसले ले सके, जो दुश्मन की मिसाइल को हवा में ही खत्म कर सके, जो बिना किसी इंसान के आदेश के सिर्फ एक सेंसर से पूरी लड़ाई जीत सके। और ऐसा हुआ भी। वज्र स्ट्राइकर का जन्म हुआ बिल्कुल उसी तरह जैसे एक चुपचाप लेकिन भीषण आंधी। इसके पहले ट्रायल के दौरान जब इसे गुप्त रूप से राजस्थान के रेगिस्तान में टेस्ट किया गया तो सिर्फ 1 सेकंड में हवा में उड़ रहे एक हाई स्पीड टारगेट को ये सिस्टम जलाकर राख कर चुका था। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। न विस्फोट की आवाज, न कोई धुआं, न कोई कंपन, सिर्फ एक चमक, और फिर सब कुछ खत्म। ट्रायल टीम के अफसरों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सबकी आंखों में एक ही चीज थी, हैरानी। वज्र स्ट्राइकर की खूबी ये है कि ये अपने लक्ष्य को सिर्फ पहचानता नहीं बल्कि उसकी कमजोरी भी पकड़ लेता है। ये हथियार टारगेट के मेटल स्ट्रक्चर, उसकी गति, उसके थर्मल सिग्नेचर और उसकी नेविगेशन क्षमता को स्कैन करता है, और फिर एक लेजर बीम छोड़ता है जो उस टारगेट के सबसे कमजोर हिस्से को भेदता है, और वो भी कुछ मिलीसेकंड में। और ये सब किसी इंसानी आदेश पर नहीं, खुद सिस्टम अपने आप करता है। इस सिस्टम में जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो है इसकी कंप्यूटिंग स्पीड। इसमें लगा क्वांटम कोर प्रोसेसर 1 सेकंड में 50 ट्रिलियन डेटा पॉइंट एनालाइज कर सकता है। इसका मतलब दुश्मन की कोई भी चाल इससे छुप नहीं सकती। जैसे ही कोई मिसाइल या ड्रोन भारत की सीमा की ओर बढ़ता है, वज्र स्ट्राइकर का सेंसिंग सिस्टम उसे पहचान लेता है, उसकी स्पीड, उसकी दिशा और उसके इरादे को समझता है, और फिर 1 सेकंड से भी कम समय में उसे खत्म कर देता है। पिछले दिनों पाकिस्तान की सीमा के पास एक अजीब घटना घटी। एक हाई स्पीड ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा की ओर आया। भारतीय रडार्स ने उसे पकड़ा भी नहीं, क्योंकि वो बेहद कम ऊंचाई और हाई स्पीड पर था। लेकिन तभी अचानक वो ड्रोन बीच हवा में जल गया। बाद में जांच करने पर पता चला कि वज्र स्ट्राइकर उस इलाके में टेस्ट मोड पर था, और उसने उस ड्रोन को बिना किसी इंसानी हस्तक्षेप के सिर्फ अपने एल्गोरिथम के आधार पर जलाकर खत्म कर दिया। चीन अब तक सोचता था
कि लेजर तकनीक सिर्फ वो ही इस्तेमाल करता है। लेकिन जब उसके एक टॉप लेवल स्पाइस सैटेलाइट की आंखें अचानक बंद हो गईं और वो सैटेलाइट अंधा होकर जमीन की ओर लौटने लगा, तो चीन को समझ में आया कि भारत अब सिर्फ रिएक्शन नहीं करता, वो पहले से जानता है और पहले से तैयारी करता है। चीन ने इस सैटेलाइट फेलियर को टेक्निकल ग्लिच बताया, लेकिन सच ये था कि उसे भारत ने अपने नए सिस्टम से टेस्ट किया था। अब अमेरिका भी चिंतित है, क्योंकि अमेरिका ने जितनी बार भारत को अपने डिफेंस सिस्टम बेचने की कोशिश की, भारत ने उतनी ही बार कहा धन्यवाद, लेकिन हमें अब किसी की जरूरत नहीं। और जब अमेरिका ने यह जाना कि भारत अब खुद लेजर वेपन सिस्टम बना चुका है, तो उनके रक्षा विभाग की सीनियर एनालिस्ट्स ने अंदरूनी रिपोर्ट में इसे गेम चेंजर करार दिया। वज्र स्ट्राइकर की एक और विशेषता है इसका नो नॉइज नो वेव ऑपरेशन, यानी ना कोई शोर ना कोई रेडार वेव। ये पूरी तरह से स्टील्थ मोड में काम करता है। ये दुश्मन को पता ही नहीं चलने देता कि कब और कहां से हमला होगा, और जब दुश्मन को महसूस होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए A few inches later. किया तो हमारा आद प्रस्ताव रखा कि अगर ये सिस्टम एक्सपोर्ट के लिए तैयार हो तो अमेरिका खुद उसका पहला खरीदार बनेगा। लेकिन भारत ने साफ कह दिया ये सिस्टम सिर्फ भारत के लिए है, भारत की रक्षा के लिए है। अब सवाल ये नहीं है कि भारत ने क्या बना लिया है, सवाल ये है कि ये सिस्टम दुश्मन के लिए कितना विनाशकारी हो सकता है। क्या ये दुश्मन की मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर सकता है? क्या ये दुश्मन के जासूसी सैटेलाइट्स को अंधा कर सकता है? क्या ये हाइपरसोनिक थ्रेट्स को ट्रैक और इंटरसेप्ट कर सकता है? क्या ये दुश्मन के फाइटर जेट्स के नेविगेशन सिस्टम को फेल कर सकता है? अब अमेरिका की एजेंसियां भारत की निगरानी कर रही हैं। रूस इस प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशंस जानना चाहता है और चीन अब भारत के किसी भी बयान को हल्के में नहीं ले रहा। अब हालात ये हो चुके हैं कि अमेरिका इस सिस्टम की डिटेल्स जानने के लिए गुप्त चैनलों के जरिए संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। चीन ने अपने डिफेंस एक्सपर्ट्स को अलर्ट मोड में डाल दिया है। पाकिस्तान तो बस यही देख रहा है कि भारत अगला कदम कब उठाएगा, क्योंकि अब भारत के पास वो है जो दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। अब बात सिर्फ युद्ध जीतने की नहीं है, बात है युद्ध को होने से पहले ही रोक देने की। बात है उस स्तर पर पहुंचने की जहां भारत किसी पर निर्भर नहीं होता, बल्कि पूरी दुनिया भारत की तकनीक से डरती है। और आज वो दिन आ चुका है। प्रोजेक्ट कुशा अब सिर्फ एक नाम नहीं है, ये भारत की रणनीतिक ताकत का नया चेहरा है। तो अब सोचिए, अगर भारत ने एक ऐसा सिस्टम बना लिया है जिसकी भनक तक दुनिया को बाद में लगी, तो उसमें ऐसी क्या ताकत छिपी है जिससे चीन और अमेरिका भी घबरा उठे। और जब ये सिस्टम पूरी ताकत से सक्रिय होगा तो क्या कोई दुश्मन भारत की ओर देखने की हिम्मत करेगा? अगर जानना चाहते हैं प्रोजेक्ट कुशा की असली ताकत, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, भारत अब सिर्फ दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था नहीं है, भारत अब उस मुकाम पर खड़ा है जहां वो खुद अपने डिफेंस सिस्टम डिजाइन करता है, खुद उसे बनाता है और जरूरत पड़ने पर अकेले दम पर पूरी दुनिया के सामने खड़ा हो सकता है। प्रोजेक्ट कुशा अब भारत की ऐसी ताकत बन चुका है कि अमेरिका भी अपना डिफेंस सिस्टम बदलने की तैयारी में लग गया है, जिसे देखकर चीन ने अपने सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम में भारत को सबसे बड़ा खतरा घोषित कर दिया, जिसे देखकर रूस भी समझ गया कि भारत अब कोई डिफेंस कस्टमर नहीं, एक बड़ा कॉम्पिटिटर बन चुका है। तो अब वक्त आ गया है ये जानने का कि आखिर प्रोजेक्ट कुशा है क्या, जिसे सुनकर चीन की जुबान बंद हो गई, पाकिस्तान की सांसें अटक गईं और रूस और अमेरिका भी चुपचाप तमाशा देखने लग गए। प्रोजेक्ट कुशा कोई एक मशीन नहीं है, ये भारत का सबसे एडवांस, सबसे सीक्रेट और सबसे घातक डिफेंस सिस्टम है। ये हवा में भी काम करता है, पानी में भी, जमीन पर भी और सीधे अंतरिक्ष में भी। यानी ये सिस्टम जहां से खतरा आएगा वहीं जाकर उसकी औकात दिखा देगा। ये कोई सिर्फ मिसाइल रोकने वाला सिस्टम नहीं है, ये एक पूरा डिफेंस नेटवर्क है जो खुद सोचता है, खुद फैसले लेता है और खुद जवाब देता है, वो भी सेकंड के अंदर। इसमें 3 लेयर में काम होता है। पहली लेयर जैसे ही दुश्मन मिसाइल लॉन्च करता है उसे फौरन पकड़ लेती है। दूसरी लेयर ये देखती है कि वो मिसाइल कहां से आई है, किधर जा रही है और किसको निशाना बना रही है। तीसरी लेयर सबसे खतरनाक। तो ये थे दोस्तों भारत के 2 डिफेंस सिस्टम, बाकी के 2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए दोस्तों।